ये वीडियो में आज हम तुमको एक ऐसा स्टोइक रूल्स बताएगा, एक ऐसा स्टोइक टिप्स, 3 स्टोइक रूल्स जिसने मेरा लाइफ में बहुत ब्राइट चेंज किया। ये रूल से पहले जब हमको ये रूल्स लोग पता नहीं था, उससे पहले आई वाज लाइक ए वेरी बर्डनफुल गाय। हम बहुत अननेसेसरी चीज़ों का बारे परेशान होते था और हम अपना काम पूरा अच्छे से नहीं कर पाते थे और आई वाज कॉन्स्टेंटली इन लाइक बर्डन। पर ये 3 रूल्स का बाद, ये 3 रूल्स को जो हम फॉलो करने का बाद, नाउ माई माइंड इज लाइक फुली ऑन टू माई टास्क। जो मेरा नेसेसरी टास्क था मैं उसमें फोकस कर पा रहा अभी अच्छे से, एंड माई माइंड इज मोर क्लियर राइट नाउ। सो ये 3 रूल्स जो हम तुमको बताएगा आज, दैट इज नंबर 1 इज टू थिंक बिफोर यू एक्ट। ये एक बहुत बेसिक स्टोइसिज्म का रूल है, एक बहुत बेसिक स्टोइक रूल, पर ये रूल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लाइक सो मच इफेक्टिव। थिंकिंग बिफोर यू एक्ट मतलब कि जो भी तुम एक्शन कुछ कर रहे हो, जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो, उससे पहले तुम अगर सोचेगा, खुद को सोच के रैशनली थिंक करेगा, देयर इज लाइक वेरी वेरी एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ में से एक है। जब तुम खुद को क्वेश्चन करेगा, जब खुद का जो भी तुम एक्शन है उसमें तुम एक बार खुद को क्वेश्चन करके सोच के देखिए वो चीज़ का बारी, देन इससे क्या फ़ायदा होगा उनसे, you'll become aware of your own action। तुम्हारा खुद का थॉट्स, तुम्हारा खुद का लाइक डिसीजन से तुम लाइक अवेयर हो जाएगा। तुमको तब पता होगा कि तुम अपना इमोशन में एक्ट कर रहे हैं, इम्पल्स में एक्ट कर रहे हैं, कि खुद रैशनली सोच के एक्ट कर रहे हैं, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि तुमको वो एक सेंस ऑफ अवेयरनेस डालेगा। तब तुमको पता होगा कि लाइक कौन सा चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन सा चीज़ तेरे लिए अच्छा नहीं है। सो थिंकिंग बिफोर यू एक्ट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इफेक्टिव भी है एक्चुअली। पर ये क्या है कि इट्स वेरी हार्ड। जितना ये सुनने में ईजी है और जितना इसका बेनिफिट है उतना ये हार्ड है, करने में बहुत हार्ड है असली। क्या है कि देखो, अभी जैसे कि तुम पूरा फुली प्रेजेंट है, पूरा प्रेजेंट मोमेंट में, तो तुम ऑफकोर्स रैशनली थिंक कर सकते हैं, तेरा माइंड बहुत ज़्यादा अवेयर होगा। वेरस ऐसे कुछ सिचुएशन होगा जहाँ में तेरा माइंड बहुत अनकॉन्शियस होगा, जैसे कि तुम कुछ चीज़ लाइक पोर्नोग्राफी देख रहे हो बाई सपोज, उसमें तेरा माइंड अनकॉन्शियस होगा, क्योंकि उस टाइम में क्या होगा कि यू जस्ट वांट दैट प्लेजर। जब तुम कुछ प्लेजर चीज़, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़, इसी समय में तेरा माइंड बहुत ज़्यादा लाइक अनकॉन्शियस होता है। और जब तुम वो लोग अनकॉन्शियस समय में जब तुम वो लोग एक्शन को करते हैं, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता है, बट इन लेटर यू रिग्रेट इट। तुम बात को जाके रिग्रेट करते हो वो चीज़ का बारी, तुम गुस्सा होता है वो चीज़ का बारी, तुम दुखी होते कि तुम तेरा दोस्त को क्यों चिल्लाया ऐसे वगैरह वगैरह। अगर तुम ये समय में रैशनली थिंक कर पाएगा, देन यू विल बी अवेयर दैट दिस थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू। पर जितना ये सुनने में उतना है नहीं, पर आई एम गोना गिव यू वन ट्रिक जिससे तुम ये चीज़ को और एफिशिएंट वे में कर पाएगा, ठीक है ना। चाहे तुम कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी हैबिट्स एक्शंस ले रहा होगा, तुम ये चीज़ का कर पाएगा, ये रैशनली थिंक वाला पार्ट को तुम कर पाएगा। एंड देयर इज टेक ए पेपर, ठीक है ना, हम एक टिप्स देगा वही, एक पेपर लो, एक पेपर में कुछ भी लाइक लिखो, लाइक कुछ भी क्वेश्चन को लिखो जो तुम खुद को पूछेगा, जैसे कि हम भी एक्शन क्यों कर रहे हैं, क्या ये नेसेसरी एक्शन है कि नहीं है, ये क्या ये मेरा पर्पस का साथ अलाइन है कि नहीं है, कुछ भी चीज़ ऐसे क्वेश्चन को लिखो। लिखने के बाद जब भी तुम कुछ एक्शन ले रहा हो, कुछ भी डिसीजन ले रहा होगा, उसमें तेरा माइंड बहुत अनकॉन्शियस होता है, हम बोला। और जब तुम और कोई दोस्त बात कर रहा होगा, तुमको गुस्सा लग रहा होगा, तेरा माइंड बहुत अनकॉन्शियस होगा उस टाइम में, और वो क्वेश्चन जो तुम लिखा है उसको देखो, तब उसमें तुम खुद क्वेश्चन करो कि लाइक क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ भी। और अगर तुम ये चीज़ पूरा भी नहीं कर पा रहे हो, उनसे रात को तुम जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग में तुम खुद को क्वेश्चन पूछ सकते कि लाइक मेरा दिन आज कैसे गया, उसमें हमने क्या क्या एक्शन रुकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम अवेयर हो जाएगा कि हाँ ये एक्शन हम गलती किया, जिसकी वजह से तुम नेक्स्ट टाइम वो चीज़ को नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ट्रिक एक्चुअली, ठीक है ना, थिंकिंग बिफोर यू एक्ट। एंड नंबर 2 दैट इज टू कीप इट सिंपल। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट रूल दैट आई हैव एवर लर्न इन माई लाइफ। टू कीप इट सिंपल मतलब कि हम लोग क्या है कि ईच डे लाइक एवरी डे प्रोवाइड्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू ओवर थिंक। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी देता है हम लोग को और सोचने के लिए, अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, जैसे कि आज हम क्या कपड़ा पहनेगा, आज हम क्या खाएगा, क्या पिएगा, आज हम कहाँ जाएगा, क्या करेगा। हम लोग बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं एक बार में, छोटा से लेके बड़ा चीज़, बहुत चीज़, बड़ा चीज़ मतलब कि किसी के लिए लाइक किसी का कुछ हो गया ना, तो उसका बारे में सोचते, छोटा छोटा चीज़ सब कुछ के बारे में सोचते। हम लोग अपना माइंड को बहुत चीज़ से लोड अप करते हैं कि लाइक क्या करूँ मैंने। और जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं वो चीज़ यूजुअली बहुत अननेसेसरी चीज़ होते हैं। दे आर जस्ट लाइक माइंडलेस थॉट्स जो हम लोग दिमाग को कवर अप कर रहे हैं, हम लोग दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक अननेसेसरी थॉट्स है और हम लोग ये चीज़ में इंडल्ज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वी फील वेरी बर्डन, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी चीज़ का बारे में सोचते हैं, इसकी वजह से हम लोग और बर्डन फील करते हैं अपना लाइफ में, ठीक है। टू कीप इट सिंपल मीन्स लाइक जो भी तुम्हारा मेन टास्क है, जो भी तुमको पता है जो टास्क तुमको करना है, चाहे वो तेरे लिए स्टडीज हो सकते हैं, कुछ भी चीज़, जस्ट डू इट। तेरा बस थॉट्स आ सकते कि लाइक आज हम कैसे करेंगे, हमको आज मन नहीं है, तो समझ तुम वर्कआउट कर रहे हो, आज हमको वर्कआउट करने का मन नहीं है, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, हम कितना वर्कआउट करेगा, कैसे करेगा वर्कआउट, ऐसे सोच रहा हो। फक अप दैट थिंग, कीप इट सिंपल मतलब कि जो तुम्हारा टास्क है, तुमको पता है कि तुमको वर्कआउट करे, जस्ट गो एंड डू दैट वर्क। इट्स नॉट हैव टू
It doesn't have to be like a perfect work. तेरा mind में होगा कि like यार हम perfect नहीं कर पाएगा कुछ भी चीज़. It doesn't have to be perfect. Just do that work. Just do that fucking work. That's the thing. ये stoic rule वही बताते हैं कि like keep it simple. जो तुम्हारा task है जैसे उसको ऐसे जगह में रखो. जैसे है उसमें कुछ बाकी like ingredient mix करने की कोशिश मत करो कि like ये mix करो extra dumbbell curls ये कुछ भी नहीं mix करना जरूरी नहीं. Just do that task. Just do that task as it is. तेरा माइंड में थॉट्स बहुत ज़्यादा आएगा. वो चीज़ वही थॉट्स तुमको असली रुकाते हैं. वो तुम्हारा एक एक्सक्यूज थॉट्स है. So just focus on your main goal of yours. Just keep it simple and do the task. That's what I've learned from this second rule. And the third rule is also like very, very important. And that is to watch the wise. Watching the wise in the sense मतलब कि you must have an idol in your life. तुम्हारा खुद का एक आइडल होना चाहिए अपना लाइफ में. बचपन में तो तेरा पास एक आइडल था ही होगा. जैसे कि बचपन में हम सब लोग के पास एक आइडल होता है. और यूजुअली वो आइडल है कि अनइमेजिनरी लाइक क्या बोलते हैं अनरियलिस्टिक आइडल है. जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, थॉर, ऐसे सब का आइडल था हम लोग बचपन में. और आगे जाके भी किसी किसी का बहुत अलग अलग आइडल होता है. जैसे कि तेरा भी कुछ आइडल हो सकते हैं. कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकते हैं लाइक रेसलर, फाइटर, कुछ भी. बट इन दिस लाइफ यू मस्ट हैव सम वन आइडल. एक्चुअली तुम्हारे पास एक आइडल होना ही चाहिए. यू नो व्हाई? क्योंकि अगर तेरे पास आइडल नहीं होगा, तेरे पास कोई ऐसे एक आदमी नहीं होगा, एक फिगर नहीं होगा जिसके वजह से तुमको बनने मन है, तो ऑफकोर्स तुम तो सब टाइप का लाइक गलत एक्शन को भी करेगा और अच्छा एक्शन को भी करेगा. नहीं तुम अच्छे एक्शन को भी कर रहे तो तुम गलत एक्शन को भी करेगा. अगर तुमको इमोशन फील होगा, इम्पल्सिव फील होगा, तो तुम उसमें एक और भी ज़्यादा करेगा. क्योंकि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रीजन टू नो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इजंट इट? इसलिए तुम्हारे पास एक आइडल होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए जिसके वजह से तुमको बनने मन है. शायद से तेरे लिए कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, फाइटर जैसे कि माइक टायसन, मोहम्मद अली, कोई हो सकते हैं तेरे लिए. बट हैव अ लाइक काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इनसाइड और लाइक एन आइडल फॉर यू. अगर तुमको पता नहीं कोई भी आइडल जिसकी वजह से तुमको बनने मन है, देन कोई खुद का एक विजन से, खुद का इमेजिनेशन से एक आइडल को क्रिएट करो. मतलब जो एक रियलिस्टिक आइडल को क्रिएट करो जो तुम कर सकता है ह्यूमन लाइफ में. वो आइडल को क्रिएट करो और उसका जैसे एक्शन लेना स्टार्ट करो कि वो आदमी क्या करेगा अपना लाइफ में, क्या क्या करेगा, क्या चीज़ को वो नहीं करेगा, वो चीज़ को डालो उसके अंदर. तब तुम उसके जैसे बनने की कोशिश करो. वैसे अगर तुम तेरा बस कोई आइडल नहीं होगा तो तुम खराब हैबिट्स लोगों भी करेगा जो चीज़ तुमको खराब करेगा. बिकॉज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रीजन टू नो डू दिस थिंग्स, इजंट इट? और तुमको वैसे भी प्लेजर दे रहे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. दैट्स व्हाई हैव एन आइडल ऑफ योर ओन सेल्फ. सो दिस इज द ट्रिक, टॉप 3 लाइक स्टोइक रूल्स जो हम तुमको आज दिया है. अगर तुम ये चीज़ लोगों को फॉलो करेगा तो आई गारंटी यू तुम लेस बर्डन होगा अपना लाइफ में. और तुम अननेसेसरी जो तेरा चीज़ है लाइक अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी एक्शंस, वो चीज़ को तुम कम से कम करेगा. क्योंकि तुम अवेयर होगा ना कि ये चीज़ तेरे कंट्रोल में है कि नहीं है, और तुम अपना टास्क में और ज़्यादा फोकस कर पाएगा. एंड यू कैन गिव योर फुलेस्ट एंड बी योर एब्सोल्यूट बेस्ट. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड गुड लक चैम्प्स.